Welcome to Vishika classes. Our today's topic is green skills of artificial intelligence. This is our class third of and the topic is pollution. आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? Pollution. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First of all, what the human activities which cause the damages. सबसे पहले हम बात करेंगे उन एक्टिविटीज से जिससे हमारी सोसाइटी को, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे ग्रीन स्किल्स को डैमेज पहुंचता है. The first activity is the over exploitation of the resources का ज्यादा यूज करना. Next was the mining करना. After that deforestation means cutting down of the trees. And the last one is the pollution जो कि आज का हमारा main topic है. Now one by one we are going to discuss first of all all these human activities, then we are going to detail in pollution. Okay, so first is over exploitation. What is the meaning of over exploitation? That the use of resources is more than it produce. जितना किसी भी रिसोर्स की प्रोडक्शन होती है उससे ज्यादा उस रिसोर्स को यूज करना हो तो उसे क्या कहते हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन. नेक्स्ट इज अ माइनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनिंग? रिसोर्सेज को डिग करके खोद कर निकालने को फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड माइनिंग. ग्राउंड में से माइनिंग करना, दैट इज कॉल्ड द माइनिंग. मींस डिगिंग करना रिसोर्सेज के लिए ताकि वो हम निकाल सके उसको, दैट इज कॉल्ड माइनिंग. लाइक ओट्स, किसकी की जाती है माइनिंग? ओट्स की. और इससे होता क्या है? इट कॉजेज द कंटामिनेशन ऑफ द सॉइल एंड द ग्राउंड वाटर. ये सॉइल को भी और ग्राउंड वाटर दोनों को ही खराब कर देता है, क्योंकि जहां से मिट्टी को खादान करेंगे तो वहां से पानी भी कम होएगा और मिट्टी भी खराब होगी. और साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो वहां पर एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर वो सब का सब जो है डैमेज हो जाता है. नेक्स्ट द डिफॉरेस्टेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन मीन्स द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज. ट्रीज का कटने को ही डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अब क्या होता है? ये जो फॉरेस्ट लैंड होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन फॉरेस्ट. जब हम ट्रीज को काट देंगे तो जंगल ही नहीं रहेंगे, तो वो कौन सी जंगल बन जाएगी? जहां पर जंगल नहीं है. मींस फॉरेस्ट लैंड इज कन्वर्टेड इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. और इससे नुकसान क्या होगा? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नुकसान क्या होता है? देयर इज अ लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. काफी सारे प्लांट्स का और एनिमल्स का घर छीन लिया जाता है उनसे. एनिमल्स प्लांट्स पे रहते हैं और प्लांट्स ही जब वहां पे काट दिए गए तो वो रहेंगे कहाँ पे? Next was the pollution. What is the meaning of pollution? Pollution is derived from the word pollute. Pollute means to contaminate. खराब हो जाने को pollute कहते हैं और उसी को ही pollution कहा जाता है. कौन से एलिमेंट्स है जो पोल्यूटेंट, जो कॉजिंग एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पोल्यूटेंट्स कहा जाता है. कॉजिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. कौन कौन से टाइप्स के पोल्यूटेंट है? द फर्स्ट इज, सबसे पहला पोल्यूटेंट टाइप क्या है? बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट. व्हाट इज अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट? Pollutant that break down into the harmless substances by the action of bacteria. मीन्स बैक्टीरिया ने एक्ट किया, जो भी हमने वेस्ट घेरा है और वो ब्रेक डाउन होकर हमारी सॉइल में ही मिक्स हो गया. वाटर का है तो वाटर में ही मिक्स हो गया और उससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया. दैट इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट. फॉर एग्जांपल द सीवेज वेस्ट, जो सीवेज का वेस्ट होता है या फिर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो बच जाते हैं वो गिर दिए जाते हैं, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि उससे क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? उससे फर्टिलिटी ही इंक्रीज होती है. तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? पोल्यूटेंट्स दैट ब्रेक डाउन, दैट कैन नॉट ब्रेक डाउन इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस. जो हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर नहीं ब्रेक डाउन होता उन्हें कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स. और इसका एग्जांपल क्या है? द प्लास्टिक्स और द पेस्टिसाइड्स. अब बात की जाए पोल्यूशन की. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन? सबसे पहला टाइप कौन सा है? द लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन मीन्स डैमेज ऑफ द लैंड. लैंड को नुकसान पहुंचाना. कैसे पहुंचाएंगे? बाय द लॉस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी को खोकर. नेक्स्ट वन इज द वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? डैमेज टू द वाटर. कैसे करोगे? बाय कॉजिंग, और ये क्या करता है रिजल्ट में? बाय कॉजिंग हार्मफुल डिजीजेस. हार्मफुल डिजीजेस हो जाती है क्योंकि जितना भी वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ पोल्यूशन वाटर के अंदर ही ऐड कर देता है और उससे क्या होता है? बीमारियां कॉज होती हैं. नाउ नेक्स्ट वाज द एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन डैमेज टू द एयर, और इसकी वजह से क्या होता है? हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है. So what is this harmful gases? These harmful gases are called the greenhouse effect. What is the meaning of greenhouse effect? The burning of fossil fuels and producing of harmful gases. फॉसिल फ्यूल्स का जलाना और उससे हार्मफुल गैसेस का निकलना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है. और इससे क्या होता है? क्या होता है बेसिकली? जो गैसेस हैं एक ट्रैप बना देती हैं. ठीक है, तो उस ट्रैप की वजह से जो अर्थ की हीट है वो अर्थ के सरफेस से बाहर नहीं जा पा रही होती.
अगर वो बाहर नहीं जाएगी तो वो क्या करेगी, इट विल लीड टू द टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर कर देगी, और अगर राइज इन टेम्परेचर तो ग्लोबल वार्मिंग आएगी, गर्मी पैदा हो जाएगी। मीन्स ग्रीन हाउस हमने फ्यूल जलाया, उससे क्या प्रोड्यूस किया, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हुई, और दोनों हार्मफुल गैसेस ने क्या किया, एक ट्रैप बना दिया, उस ट्रैप ने क्या किया, हीट लॉस नहीं होने दी, हीट को अंदर ही रहने दे दिया। अगर हीट अंदर ही रह जाएगी तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज ओजोन लेयर. What is the meaning of ozone layer? The protect the earth surface from the harmful radiations. Harmful radiation से earth surface को बचाने को ही ozone layer का काम होता है ये. And what is this? The UV rays, the ultraviolet rays जिनसे बचाता है. This layer is called the ozone layer. जो सी layer हमें बचाती है उसका नाम क्या है, ozone layer. और उस वो layer बनी किससे, ozone से. That's why it is called the ozone layer. अब कौन नुकसान पहुंचा रहा है इसको, द रेफ्रिजरेटर्स एंड द एयर कंडीशनर्स. कैसे कर रहे हैं, बिकॉज दे आर जनरेटिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन which destroying the ozone by making them in holes. उसके अंदर होल्स बनाते जा रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं, और इसकी वजह से उसमें होल्स हो गए तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ सरफेस के ऊपर आनी शुरू हो चुकी हैं, और दैट्स व्हाई दे आर कॉजिंग द हार्मफुल डिजीजेस. दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास. स्टिल हैव एनी डाउट इन कमेंट. थैंक यू.